अध्यक्ष जी चुके हमारे मुखिया है, हमारे इकाई के सदस्य भी है। मैं एक चीज पहले भी नहीं था, यहाँ धरना वाले तो बोला था शिक्षक मतलब नहीं और बिचारा अगर वो अपने हक की बात करता है तो कहा जाएगा कि वो घमंडी हो गया और ये हक में लगा है, इसका पर कतल नहीं की आवश्यकता है। विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अभी इसका एक उदाहरण तो दोनों बात के सामने है कि पार्टी के हमारे साथियों ने संयुक्त मोर्चा बना करके देश कांग्रेस का विरोध किया और इतने हंगामी और कांग्रेस सरकार वाले मुख्यमंत्री को आकर दूसरे दिन आज भी बात करके हल डालिए पार्टी मजबूर करके उन्हें 6 महीनों की डगमगा रही है, पूरी सरकार भी डगमगा रही है और अब बातें चलने शुरू हो गई कि आज तुम्हें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए। पुरानी पेंशन तो नहीं, हम एनपीएस पर 50% गारंटी देते हैं। अभी देखिए होता क्या है, अभी तो केवल ट्रेड यूनियनों को झटका पकड़ाया जा रहा है। बजट से बड़ी उम्मीद है सबको, स्लैब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, हर बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जो है उन्हें तो चुनाव लड़ना है नहीं है, बाईपास से राज्यसभा से होके आती है जनता के बीच करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से सहयोग अपने साथियों के माध्यम से इन साथियों को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया गया व्यापक दिवस की धरने का कार्यक्रम समस्याओं के निस्तारण न होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। शिक्षकों में निराशा व घोर असंतोष व्याप्त है। धरने के अंतिम दिन 16 सूत्री मांग पत्र इस आशा से प्रेषित है कि शासन इसे गंभीरता पूर्वक लेगा और शीघ्रता सिंह नेता आप और अंदर आइए। प्रकार से जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी परिलब्धियां मुझसे छीनी हैं देने पर विवश हो जाएगी। एनपीएस की बात चलन हुआ था, इसकी कटौती प्रारंभ हुई थी। बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपना पूरा कैलकुलेशन स्कीम जो है यह एक छलावा है और वह वास्तव में जिस पर हमारे जागरूक साथियों ने उसको पकड़ा और उसमें तो ऐसा नहीं है कि हम आप कहीं बैठे हुए हैं कि आज हम पीड़ित तो हो करके अपने उसी एक बात मैं आपको विश्वास दिलाना, देखिए ऐसा है कि हम लोगों की जो पेंशन स्कीम है इसकी मांग के समर्थन में सबसे पहले विधायक जी ने आवाज उठाई, घेरने का काम संगठन ने। धीरे धीरे करके अब हम एक पायदान पर पहुंचे हैं कि हमारी वहां एक पायदान हम ऊपर चढ़े हैं और ऐसा लगता है कि जब पहला पायदान हम चढ़ लिए हैं तो यह सेवा आपकी ऐसे ही भेजा नहीं जाएगी। समय है, कभी कभी ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र थोड़ा जब विपरीत होते हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। हमारे पेंशन की बात चल रही है। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि 2008 में जरा लखनऊ में हुआ, विधायक जी के हाथ में चोट आ गई
हम लोग गिरफ्तारी दे करके जाके पुलिस लाइन में बैठा। जो तदर्थ लोग हैं जिनकी मांगों के समर्थन में हम धरना देने जा रहे हैं, कम से कम आप अनिवार्य रूप से, हम लोग लखनऊ से में पहुंच जाते थे तो हमारे ये तदर्थ साथी बनारस से फोन करते थे, कहो समर्थन करें। आप आए, आपको व्यक्तिगत तौर पर और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद वाराणसी के महामंत्री के रूप में और आपके पूरे संगठन को मैं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से सहयोग अपने साथियों के माध्यम से इन साथियों को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में जब है तो एक हाथ गड़बड़ी तो किस स्थिति हो जाए। आपके बीच में बैठे हैं लोग एक साथ मदद किए हैं, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, यही सामने बैठे हैं, उनको जानकारी है। पूरे जिले से 2-4 लोग मेहनत किए ताकि जिले का एमपीएस काफी सुधर गया। जो इसलिए थे FIR जिले में कहाँ से नौबत आ गए थे, लेकिन हमारे 2-3 कर्मचारी और हमारे ऑफिस और आपके अध्यापक सभी लोग मिल के अच्छा किए हैं। 2-4 जगहों पर जहाँ गड़बड़ी को मंगा लिया गया। आश्वासन मिला है आप डीआर साहब को 21 सूत्री मांगे जनपदी के संबंध में दिया गया था, उसमें बता रहे हैं कि 16 ठो हो गया है, बाकी जो है हम कर देंगे। क्या उम्मीदें लग रही हैं? सरकार आप लोग की बातें कब तक मानने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि आप लोग ने एक चेतावनी दी है कि दिसंबर में बहुत बड़ा ओपीएस की लड़ाई के लिए 2008 से सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे 2005 के पहले विज्ञापित वाले जो है ओल्ड पेंशन में आए हुए हैं, राजज्ञा लागू हो चुकी है। हमारे संघर्ष पर पूरा विश्वास है कि एक दिन ओपीएस लागू होगी। हफ्ता हुआ है, क्या मांगे थी, क्या बात हुई? अपना पूरा परिचय बताते हुए। मैं चेतनारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व सदस्य विधान परिषद। प्रदेश के निर्णयानुसार पूरे प्रदेश के 75 जिले पर 3 दिन का धरना अपनी मांगों के संबंध में स्पष्ट स्थिति बताते हुए जागरण उत्पन्न करना है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य पुरानी पेंशन योजना, हमारे जो शिक्षक बाहर किए गए हैं 2200 की संख्या में, उनको वापस ले आना, एनपीएस के सारे हिसाब को लेना और वित्त विहीन के शिक्षकों को वेतन देने की बात की लड़ाई 16 मांगों को लेकर चल रही है। और सरकार इसे नहीं पूरा करेगी तो सेना को तैयार करना कि हम अपने 2 दिसंबर 77-67 के इतिहास को दोहराते हुए इस प्रदेश में हम 2 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कारण है एनपीएस पे सरकार इतनी अपने आप लोग की बातें नहीं सुन रही है? न कुछ आप ये आपका आकलन गलत है। हम सरकार का है, उन्होंने 19 में सुना और आप सबको मालूम है कि आकस्मिक पेंशन नियम जो ये हमारे इस नए पेंशन योजना में नहीं था, वह 1 अप्रैल 2019 से वह लागू हुआ। मृतक आश्रित को नियुक्ति मिल रही है, उनको पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उनको ग्रेच्युटी मिल रही है। और सरकार ने हमारा जो 10% है उसकी जगह हमारा धन बढ़ाने के लिए 10% की जगह 14% किया। यह संगठन के कारण ही हुआ। पूरे प्रदेश के लोग जब 13 अप्रैल में जब रामलीला मैदान में जुटे तब 19 में हुआ। अभी जब पिछले साल जब लोग जुटे हैं तो अभी क्या हुआ है कि जो हम लोग कहते थे कि विज्ञापन के शर्त के अनुसार जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन हो गया उन्हें आप ओपीएस में रखेंगे, एनपीएस में कैसे ला सकते हैं? आपको मालूम है कि यही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 के अपने आदेश से दिसंबर 2003 के पहले के जितने भी विज्ञापित पद थे उन्हें ओपीएस में लिया। आज इस सरकार ने हमारे इस 2 दिसंबर के निर्णय के बाद हम 28 तारीख को निर्णय लिए। इस सरकार ने इस प्रदेश के अंदर 28 मार्च 2004 के पहले के विज्ञापन से नियुक्त केवल 14,000 शिक्षक हमारे माध्यमिक शिक्षक एनपीएस से ओपीएस में गए। इसलिए ऐसा नहीं सरकार नहीं कर रही, लेकिन कर रही कि स्वतः नहीं कर रही है, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। हम आंदोलन से भागेंगे नहीं। शिष्ट के नियम के हिसाब से हम सारी कठिनाइयों को अपने संघर्ष की बदौलत डीआईएस को तो हमने पत्र दिया कि इसको ऊपर भेज दीजिए। उन्होंने कहा ऊपर भेज दीजिए। जो जिला स्तर की थी शिकायत, अब इसके लिए फिर धरना होगा अलग से जब जिला की समस्याओं के लिए, तो उस पर निर्णय उनसे लिया जाएगा।